जय हिंद दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? बेटा हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और उसमें कुछ कुछ बेसिक बात मैंने कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा कुछ और देखेंगे और रियली में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। जो मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स में स्केलर क्वांटिटी को पढ़ना है और वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ना है। काइनेमेटिक्स अच्छा, इसका मतलब काइन का मतलब होता है मोशन और इसका मतलब होता है मैथ। ये जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया। अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना था बताया था। पहले वेक्टर पढ़ना था, इसमें क्या पढ़ना था? पहले पोजीशन बताऊंगा आज, फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इतनी बात आज हम लोग इस लेक्चर में सोचेंगे कि इतना हम लोग कर चुके। तो पहले हेडिंग डालिए आप लोग पोजीशन वेक्टर। पहला हम लोग क्या समझते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? देख लो रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑफिस में कोई है नहीं। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब बात पोजीशन वेक्टर की आ रही है, तो मैं तुम लोग को पहले ही समझाया था कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे एटलीस्ट एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। उससे पहले थोड़ा आज कुछ बात हो रही है तो मैं थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? देयर आर 6 डायरेक्शन पॉसिबल इन फिजिक्स। नॉर्मली हम लोगों के कितने डायरेक्शन होते हैं? 4, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। या फिजिक्स में देखना कैसे क्या करते हैं, ये देखो। ये पॉजिटिव एक्स है, ये निगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव आई है, ये निगेटिव आई है और ये कोऑर्डिनेट जेड है। अब देखना, ध्यान से सुनना और आज के बाद याद रखना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग राइट मानते हैं। देखो, तुम यहां से देखोगे तो ये किधर में है? राइट में। ये किधर है? लेफ्ट में। ये किधर है? अप में। ये किधर है? डाउन में। ये ठीक है? अच्छा, तो ये किधर? इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे ऊपर, मतलब या तो बोलो अपवर्ड, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड, मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। कितने डायरेक्शन हुए? 4। कितने डायरेक्शन हुए? 4। दाएं, लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। खैर, मेरा ये मोटो नहीं था। मेरा ये मोटो था कि पोजीशन बताना क्या होता है और पोजीशन के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया देना चाहता हूं। इट इज द
कोऑर्डिनेट ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोऑर्डिनेट ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब अगर जो कोई भी चीज एक कोऑर्डिनेट ऑक्यूपाई किया रहेगा या 2 कोऑर्डिनेट ऑक्यूपाई किया सकता है या 3 कोऑर्डिनेट ऑक्यूपाई किया जा सकता है। हम लोग नॉर्मली क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। मान लो ध्यान से सुनना तुम लोग, ये पॉइंट ए है और इसको मान लो कि ये लखनऊ है, क्या है, और ये मान लो कि दिल्ली है। ठीक है, अच्छा, यहां से ये मान लो R1 है और यहां से ये R2 है। ये किधर है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा और लिख दूं, डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये बात याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर का जो, और मैं एकदम धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आने वाले 2-3 क्लास में अगर जो अपना परसेप्शन बन जाता है तो हम लोग आगे की चीजें बहुत तेजी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से आइडिया नहीं आएगा तो हम लोग फिर कहां से कुछ कर पाएंगे, तो इस बात को समझना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, एक कोऑर्डिनेट होता है जो कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है। दूसरा, ये डायरेक्शन एज इट इज इंडिकेटेड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों को ओरिजिन से डायरेक्शन बताना है और ओरिजिन से हमेशा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। देखो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। इसका डायरेक्शन, ये तीर का मतलब है, बल्कि कहो तो मैं दूसरे पेन से बना दूं, ये तीर का मतलब है। अच्छा, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, टू डिटरमाइन पोजीशन we require two reference। 2 रेफरेंस की बात होगी, एक होगा रेफरेंस पॉइंट और दूसरा होगा रेफरेंस लाइन। बताता हूं, अभी सुनेंगे अच्छे से। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो मुझे पोजीशन बताना है तो हमें 2 चीज जरूरत होगा। एक, वो कहां से कितनी दूर पे है, तो ये जो कहां वाला शब्द आ रहा है ना, ये पॉइंट है। क्या है, पॉइंट। मतलब हम लोगों को किससे क्या डिसाइड करना पड़ा होगा, ओरिजिन। और दूसरा, एक लाइन डिसाइड करना पड़ेगा, एक लाइन डिसाइड करना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेगा, जो क्या डिसाइड करेगा कि ये इस एक्सिस से कितने एंगल पे है। या अगर जो इसी को मैं ऐसे बोलूं, ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो ईस्ट है, और ये मान लो वेस्ट है, और ये मान लो साउथ है। तो मैं बोलूंगा, मान लो ये एंगल मान लो सपोज करो 30 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट से पॉइंट ए का, देखो इस पॉइंट से या ओरिजिन से लखनऊ ईस्ट से 30 डिग्री पे है। तो ये जो ईस्ट से 30 डिग्री पे है,
तो ये किसके बारे में आइडिया बता रहा हूं? लाइन के बारे में। क्या? लाइन के बारे में। इसका मतलब लाइन रेफरेंस क्या देता है? गिव्स आइडिया अबाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब इस जो लाइन का लेंथ होगा यही इस कोऑर्डिनेट से इतना दूर पे होगा, ये इस कोऑर्डिनेट से इतना दूर पे होगा। ये वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है r1 और ये पोजीशन वेक्टर है r2। अच्छा, तो ये पोजीशन वेक्टर का आइडिया हुआ। पोजीशन वेक्टर में समझाने का कोशिश किया, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस अपने को समझना है। पोजीशन इज द अनदर थिंग्स, डिस्टेंस इज द अनदर थिंग्स। मतलब किसी पोजीशन का किसी एक रेफरेंस से कितना दूरी है वो होता है डिस्टेंस, और वो जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? पोजीशन। जैसे अगर जो मैं यहां पे ये मान लू, यहां मान लो x1 है, ये y1 है, और यहां x2 है और ये y2 है, तो मैं बोलूंगा कैसे? पोजीशन ऑफ A कितना हो जाएगा? x1 y1। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x i कैप प्लस y j कैप, x1 i कैप y1 j कैप। याद करो, तुम अगर जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़े रहोगे तुम्हें नहीं आएगा। मैं ऐसे नहीं किया था, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप, तो ये क्या होता था? ये पोजीशन वेक्टर ही तो होता था। इसी तरह पोजीशन ऑफ बी अगर जो लिखना होगा तो पोजीशन ऑफ बी अगर जो लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? x2 y2, यानी वेक्टर b इज इक्वल टू हो जाएगा x i कैप प्लस y2 j कैप। अच्छा सर, इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया कि मतलब पोजीशन, इसीलिए पूरा अच्छे से एक एक बात को बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों को टर्म जो है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। बच्चों को फिजिक्स में मैक्सिमम आपका कंसेप्ट इसीलिए क्लियर नहीं होता है क्योंकि आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पोजीशन बताने के लिए हम लोग को कितने पॉइंट चाहिए? दो, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन। रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहां से, और रेफरेंस क्या बताता है कि ये जो पोजीशन है, लखनऊ का पोजीशन है, यहां से ओरिजिन से, मान लो मैंने मान लिया, मैं अपना घर ही मान लिया, क्या? बनारस, वाराणसी। मैं बोलूंगा वाराणसी से ईस्ट से 30 डिग्री में लखनऊ है, तो ईस्ट से 30 डिग्री, ये क्या हुआ? डायरेक्शन के नाम पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में एंगल ही तो बताते हैं कि कुछ और बताते हैं? एंगल ही तो बताते हैं। डायरेक्शन के नाम पे हम लोग क्या बताते हैं? एंगल ही तो बताते हैं, एंगल ही तो बताते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ, आपको इतना आइडिया आना चाहिए। अच्छा सर, अब कुछ और समझते हैं। या इसी को क्या कर सकते हैं? ये r1 मान सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ a चाहे r1, और इसको क्या मान सकते हैं? b चाहे r2। मतलब r1 इज इक्वल टू है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और r2 वेक्टर है x2 i कैप
प्लस वाई टू जे कैप। अच्छा, ये क्या हुआ? पोजीशन। और इसके बीच में ये जो लाइन सेगमेंट है, थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से बना दूं, आप भी दूसरे पेन को बनाइएगा, यूज करिएगा। ये क्या है? यही क्या है? R2 माइनस R1। ये क्या है? यही, इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा R, और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डेल्टा आर कहीं लिखा रहो, या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। नोटेस, एक बात मैं रिपीट कर दूं, आप लोग नोटेशन पे मत जाइएगा। नोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कुछ भी लिखा जा सकता है। किसी बुक में आर लिखता है, किसी बुक में डेल्टा एक्स लिखता है, कुछ भी लिख सकता है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। यही क्या है? यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे एस। कैसे लिखते? एस इक्वल टू R2 माइनस R1। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर जो मैं डिफाइन करना चाहूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब अगर जो और अच्छे से लिखूं तो ये एस इक्वल टू होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और देखो वेक्टर लिखा है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अरे ये वेक्टर ही क्वांटिटी तो है, तो ये टेल है और ये क्या है? हेड। और डायरेक्शन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का टेल से हेड ही तो होता है, टेल से हेड ही तो होता है। तो क्या मैं ये लिख दिया तो क्या गुनाह कर दिया? आप लोग क्या ये टेल से हेड ही तो होता है, तो ये इनिशियल क्या है? टेल ही तो है, और फाइनल क्या है? हेड ही तो है। पहले देख लूं नीचे दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब अगर जो डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में लिखवा दूं कहीं आपको 2 लाइन में, क्योंकि आपका क्लियर हो जाए। ये उतार लीजिए, ये क्या कर दीजिए? उतार लीजिए। ये क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये मैं मिटा दूं, ये तो रहेगा, ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा। पूरा लेक्चर जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक ये रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, विथ टाइम। या और भी चीजें मैं बता सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस, अच्छा ये R2 माइनस R1 क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये R2 माइनस R1 क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्यों नहीं क्लियर हो रहा है यार? अगर जो मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूं
तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है क्या? क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है क्या? ये क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है क्या? इसको लिख लियो ना तुम लोग, इसको मिटा रहा हूं। ये अगर जो डेल्टा आर है तो ये क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं है क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखिए, मैं बताया था आपको, ऐसे होता था, और अगर जो ऐसे होता है तो ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी नहीं होता था क्या? एक वेक्टर का हेड से दूसरे को टेल को जोड़ देते थे और इनिशियल से फाइनल पोजीशन जोड़ देते थे, तो यही तो वेक्टर रिजल्टेंट होता था। तो क्या इसमें हम लोग ये देखो, ये टेल ये हेड, तो हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू ये R2 नहीं होगा क्या? ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल देखो, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर का हेड जुड़ा है, सॉरी हाँ, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड का टेल जुड़ा है, तो जो थर्ड होगा वही क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 नहीं है, तो यही डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है? यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग चाहो तो ये जो लिखे उसके ऊपर ये लिख सकते हो। कैसे? कैसे इसको लिखाऊं? बाई ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ। जो यहां लिखा है बेटा उसके ऊपर ये लिख ले, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मैं कहीं उड़ाया नहीं हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन। और बताता हूं, तुमको नहीं लग रहा है कि ए से बी जाने के लिए, लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए सबसे जो शॉर्टकट रास्ता है वो यही स्ट्रेट लाइन है? तो इसका मतलब ये भी डिसाइड किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर जो यहां पे फिगर के नाम पे मैं बना दूं तो देखो ये फिगर बना दे रहा है, जैसे मान लो ये है, 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 और ये मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये मान लो कि ये सी डी ई एफ जी एच। अगर जो मान लो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा, दूसरा, हमेशा कुछ भी बनाओ जो दो शॉर्टकट अगर जो मुझे निकालना होगा तो तुमको नहीं लगता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी लिख सकता हूं, इट इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और बताने की जरूरत नहीं है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 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 तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी।
हो गया? अच्छा, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस पे। किस पे आते हैं? डिस्टेंस पे। किस पे आते हैं? डिस्टेंस पे। ये फिगर नंबर 1 मान लो, और ये फिगर नंबर 2 मान लो, और ये फिगर नंबर 1 मान लो, और मैं बताता हूं, और मैं बताऊंगा। जैसे अभी इस पे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको देखेंगे। इसको देखिए, पहले डिस्टेंस का मैं मीनिंग लिख लेता हूं। टोटल पाथ लेंथ covered by body is distance, is distance। मतलब अगर जो मैं बोलूंगा कि अगर जो A से B तक अगर जो मैं कौन सा पाथ चूज किया, मैंने चूज किया A B A C E F GH, फिर आ गया B पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस को जनरली इससे डिनोट करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट डॉट। मतलब कोई बॉडी कितना पाथ ट्रेवल करती है वो होता है डिस्टेंस, वो होता है डिस्टेंस, वो होता है डिस्टेंस। टोटल पाथ, या इसी को लिख सकते हैं क्या? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ लेंथ कवर बाय बॉडी इज अ डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जब स्केलर क्वांटिटी है, जब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आज के बाद अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जो कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता। मतलब मैं लिख सकता हूं नोट में, ये ऊपर लिख लीजिए, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी, नेवर बी निगेटिव। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। कैन नेवर बी निगेटिव। हो गया क्या? अच्छा, तो मैं मिटा दूं। अब थोड़ा थोड़ा कुछ और बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा और कुछ बात करते हैं। देखिए, या ठीक है, बाद में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं स्पीड पे। किस पे आते हैं?
स्पीड पे। किस पे आते? स्पीड पे। तो स्पीड क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे और मजेदार बात है। जैसे क्या होता था कि मुझे मान लो, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और मान लो ये ऐसे जाना है। तो ये ए ओ बी का पाथ जो था वो मान लो 20 किलोमीटर था, ठीक है। और इस पे मैं चलना शुरू किया और इधर से सपोज करो अनन्या चली। तो ध्यान से सुनना, मैंने देखा, अब मुझे उस समय, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे अनन्या से मिलना चाहिए, और अनन्या को लगा कि मतलब अनन्या को मुझसे मिलना चाहिए। तो मैं अनन्या के घर की तरफ चल निकला। ये किसका घर है? अनन्या का है। और ये मैं किसका घर है? मेरा। तो मैं अनन्या से मिलने चला और अनन्या मुझसे मिलने चली, और पता चला कि अनन्या मेरे घर पहुंच गई और मैं अनन्या के घर में पहुंच गया। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनना। सारे लीगल था ना, जो अफेयर था वो लीगल था, इसीलिए हम लोग घर आ जाके मिलते थे, ठीक है ना। ये सब मत सोचना कि कहीं बीच में ही मिल लिए, नहीं। अच्छा, बीच में क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि बाई रोड जा रहे हैं तो रोड पे 50 और हजारों आदमी आते हैं, तो मुझे क्या मालूम कि कौन उसमें अनन्या है कि नहीं है। और यही कोरोना का समय रहे होगा तो मुंह बांधने की तो और नहीं समझ में आएगा। तो ये मत सोचना सर साला बीच में क्यों नहीं मिले, नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां 50 कम से कम हजारों आदमी जा रहे हैं इस रोड से। ये रोड बहुत चलता रोड है, मतलब चलता का मतलब रस रोड है। तो पता चला कि अनन्या मेरे घर में आई और मैं अनन्या के घर गया। अब बात ये हुआ कि एक दिन हम लोग पार्क में मिले, तो हम लोगों ने बोला कि अरे उस दिन मैं तुम्हारे घर आया मिलने, तो बोली अरे उस दिन मैं भी तुम्हारे घर गई। तो वो उसने बोला, ध्यान से सुनना, दिलीप बोले कि ए से बी जाने में मुझे लगा 20 किलोमीटर है, तो मुझे लगा 40 मिनट। और वहीं अनन्या बोली कि नहीं भैया, मुझे आपके घर में जाने के लिए, हालांकि यहां पे भी 20 किलोमीटर है, यहां पे भी 20 किलोमीटर है, ये इनको जाने के लिए मुझे लगा 80 मिनट। तो ये कैसे क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? ये सोचो, तब का जमाना था जब उतनी मैथ डेवलप नहीं हुई थी, उतना फिजिक्स नहीं सोचा गया था। उस समय की मैं बात कर रहा हूं। मैं जन्म नहीं लिया, मैं अवतार लिया हूं। कम से कम 300-400 साल पुराना हूं मैं ना। मेरी एज कितनी लगती है? जितनी लगती होगी उससे 3-4 गुना ज्यादा मैं बड़ा हूं, ठीक है ना। तो देखो, मैं दोनों लोग ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इसने 40 मिनट किया, इसने 80 मिनट में किया। तो हम लोगों को, या जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिशियन थे, उन्हें ये बात बताने की जरूरत पड़ी कि हम लोगों को एक और फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा जो इन चीजों को रिलेट करे, ये रीजन बता पाए कि ये यहां से यहां 40 मिनट में ही क्यों चले गए और अनन्या यहां से यहां 20-80 मिनट में क्यों गए। साला तू रीजन समझेगा, मैं लड़का हूं वो लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले डिस्टेंस की डिस्कवरी हो गई, डिस्टेंस डिफाइन किया, पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट डिसाइड किया, पता चल गया। फिर हम लोगों को एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ा, जिससे ये रीजन पता चले कि सेम दूरी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कोई ऑब्जेक्ट क्यों कम टाइम लेता है और कोई ऑब्जेक्ट क्यों
ज्यादा टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड, that is called speed. Why I have taken less time? Because my speed is more than that of Ananya speed. Then this is the need of speed. तो भैया एक बात बताओ, तो लोगों ने बोला ठीक है तुमने बोल दिया तो डिस्टेंस मतलब स्पीड क्या होता है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग स्पीड मान लेंगे, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या मान लेंगे? स्पीड मान लेंगे। देखो मैं एकदम अच्छा से बताना चाह रहा हूं, क्या हिंदी में अगर जो मैं लिखूंगा तो 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस इज स्पीड। 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। हो सकता है कि मैं 1 सेकेंड में हो सकता है कि 200 मीटर चलाऊंगा या चलूंगा ही, और ये 1 सेकेंड में 50 मीटर ही चली, तो इनकी स्पीड अलग हो गई, इनकी स्पीड अलग हो गई। तो ये रीजन आपको समझ में आया, वाई बोथ हैव टेकन डिफरेंट टाइम, बिकॉज माई स्पीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अनन्या स्पीड। मतलब डिसाइड किया गया स्पीड स्मॉल एस है ना, ये सब अच्छे से समझे रहेंगे। स्पीड को क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस इक्वल टू डी अपॉन टी। ये स्पीड का कंसेप्ट पूरा रीजन क्या आप समझ में आ रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या कि मतलब स्पीड का कंसेप्ट क्या क्लियर करता है? पहली बात ये क्लियर करता है कि एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट हो सकता है कि अलग अलग टाइम ले। क्यों? बिकॉज देयर स्पीड इज डिफरेंट। और ये पहले अभी आप लोग ना अच्छे से सोच ले रहे हैं, पहले के जमाने में ये सब सोचनी बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोगों को किसको डिफाइन किया गया? स्पीड। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ध्यान से सुनना, अनन्या को ज्यादा टाइम लगा, 80 मिनट, मुझे लगा 40 मिनट। देखो यहां टाइम कम तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा। अब साला इतना तू नहीं समझ रहा है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये 40 मिनट मतलब ये स्पीड यहां 40 कम है तो स्पीड ज्यादा होगा, और यहां 80 मिनट इस टाइम ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा? कम। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्पीड क्या देता है? स्पीड गिव्स द आइडिया दैट हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये जनरल मीनिंग है, चाहे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीड। तो स्पीड समझ में आया? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अच्छा, अगर जो यूनिट की बात कर लिया जाए तो यूनिट की तो बात मैं नहीं करूंगा, LT-1 होगा, ये सब नहीं। यूनिट ये क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। अगर जो यूनिट की बात करो तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर जो इतना नहीं आता है तो आपकी गलती है, आप समझिए रहेगा। अच्छा, दूसरी बात स्पीड में क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब देखो कुछ और समझते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी पे
अब देखो, मान लो, सपोज करो कि ए से बी है और इसके लिए कई रास्ते हैं। ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकेंड है, ये पाथ थर्ड है और ये पाथ कुछ भी मान लो फोर्थ है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ए से बी जाने में कितने रास्ते? एक, दो, तीन, चार। कितना? 4। ए से बी जाने में 4 पाथ इज पॉसिबल। लेकिन इसलिए 4 स्पीड इज ऑल्सो पॉसिबल, इसलिए 4 स्पीड इज पॉसिबल। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जो मैं ये कहूंगा कि नहीं, हम नहीं मानते, आप एक काम करिए कि ए से बी शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाइए। क्या जाइए? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाइए। तो ए से बी जाने में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो कहा गया कि अच्छा उस समय स्पीड क्या होगी? तो स्पीड जो भी होगी, हम लोग कहे कि उस समय स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हुई। तो ये डाउट हुआ कि अच्छा ये बताओ कि तब हम लोग स्पीड, अरे मान लो स्पीड है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं पता कर सकते। तो उन्होंने एक नया टर्म बनाया, लॉजिक बनाया कि हम लोग स्पीड को ही अलग टर्म बनाएंगे और उसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। और अगर जो मैं वेलोसिटी बोल दूंगा तो इसका मतलब कि वहां पे ये चीज फिक्स हो जाएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया होगा। अगर जो मैं बोलूं कि यहां से वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर हावर, चाहे मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या आइडिया मिलता है कि ये जो पाथ रहा होगा, जिस पाथ से ये गया होगा, दिलीप मालू, जिस पाथ से ये गया होगा वो पाथ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। इसका मतलब अगर जो मैं डिफाइन करना चाहूं तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर जो मैं बोलूं, देखो यहां से यहां तक जाने के लिए कम से कम 4 रास्ते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, देख ध्यान से सुन, ए से बी जाने में मेरी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। कोई बोला ए से बी जाने में मेरी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। दोनों में अंतर है। अगर जो मैं बोला ए से बी जाने में 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसका मतलब वो पाथ कौन सा है? तो मुझे नहीं मालूम। ए से बी जाने में, अगर जो मैं बोलूं ए से बी जाने में स्पीड अगर जो मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं बोलूंगा कौन सा पाथ? तो हम लोग नहीं बता सकते। वो पाथ ये भी हो सकता, वो पाथ ये भी हो सकता, वो पाथ ये भी हो सकता, वो पाथ ये भी हो सकता। लेकिन ध्यान से सुनना, ए से बी जाने में मेरी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, पाथ इज फिक्स। पाथ क्या हो गया? फिक्स। ए से बी में अगर जो जाना है और वेलोसिटी है, इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब पाथ नंबर 4 होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या देता है? इट गिव्स द आइडिया अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। इसको और डिफाइन करने का तरीका है क्या? रेट ऑफ
चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अब देखो ए से बी में शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन फिक्स है। क्या है, फिक्स है। फिक्स है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। हियर आई जस्ट वांट टू फील दैट व्हाई द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज व्हेन आई विल से दैट my velocity is 4 meter per second, then there is a 100% case that I have completed my displacement। मतलब मुझे डायरेक्शन फिक्स हो गया। डायरेक्शन क्या हुआ, फिक्स हुआ। डायरेक्शन फिक्स हुआ इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और डिफाइन कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं कि अगर जो स्पीड को, स्पीड में अगर जो डायरेक्शन बता दूं, अगर जो स्पीड में डायरेक्शन बता दूं तो वहीं क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आपको, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब स्पीड का, अगर जो कोई भी बॉडी का स्पीड डायरेक्शन, जिसे मैं बोल दूं मैं 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूं, पता नहीं कहां जा रहे हो, नहीं मालूम है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, मेरी स्पीड हुई। अब मैं बोलूं मैं 8 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, ईस्ट में जा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, मेरा वेलोसिटी हुआ। क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। तो आई होप आपको वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और बात करते हैं 2-3 मिनट। देखो जैसे ध्यान से सुनना, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड, और v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ध्यान से सुनना, ये क्या है। अच्छा, इसमें पूछूंगा, मान लो ए, बी और सी है, मैं पूछूंगा इसमें कौन स्पीड है कौन वेलोसिटी है, तो बता सकता है कौन स्पीड है कौन वेलोसिटी है, ये बता सकते हो। यस, बिल्कुल बता सकते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्पीड। ये क्या है, स्पीड। क्यों, क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या है, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। क्या है, दोनों है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना तुम लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये स्पीड है कि वेलोसिटी, क्योंकि इसमें भी तो डायरेक्शन नहीं बताया हूं, इसमें कुछ डायरेक्शन बताया हूं क्या, नहीं। तो ये स्पीड है कि वेलोसिटी, क्या है, सोचो सोचो सोचो, क्या है, क्या है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें वेलोसिटी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, मैं बोलूंगा, मैं बोला था ना, नोटेशन पे आप लोग मत जाइए, नोटेशन पे आप लोग मत जाइए। देखिए यहां v है तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जो मैं यहां f इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, नोटेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, नोटेशन मैटर नहीं करता। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट मैटर करता है। बताता हूं, फील दिलाऊंगा, हर एक चीज आपको फील से बताऊंगा। देखिए, जैसे अगर जो मैं बोल दूं f इज इक्वल टू 3, ये क्या है, f इक्वल टू 3 क्या है,
कितने लोग बोलेंगे फोर्स है? क्या है? फोर्स है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम बेटा कि ये क्या है। F इक्वल टू क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर जो मैं यही मीटर पर सेकेंड लगा दूं तो ये स्पीड है, अगर जो यही न्यूटन लगा दूं तो ये फोर्स है, यही अगर जो केजी लगा दूं तो ये मास है। क्या है? मास है। कहने का मतलब फोर्स अगर जो, और देख समझ में आ रहा है यूनिट, व्हाई द यूनिट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमेशा बच्चे जब तुम लोग 9th 10th क्लास में थे तो ये बताया जाता था कि बेटा अगर जो आंसर लिखते हो तो यूनिट लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज यूनिट गिव द आइडिया दैट व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन आइडिया देता है? यूनिट आइडिया देता है। समझ में आया क्या? जैसे अगर जो मैं कुछ भी नहीं लिख दूं, ये देखो F इक्वल टू 3 क्या है मालूम नहीं। अगर जो मीटर पर सेकेंड लिख दिया तो स्पीड, न्यूटन लिख दिया तो फोर्स, केजी लिख दिया तो मास। इसी तरह इसमें भी नोटेशन पे मत जाइए आप लोग। नोटेशन तो क्या नोटेशन जरूरी नहीं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड है, स्पीड मान लिया। इसमें क्या है? वेलोसिटी भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये हो गया वेलोसिटी। तब ये क्या है रे बाबू? ये क्या है? ये तो ये मैं बताऊं मजेदार बात, ये क्या है? ये भी क्या है? ये वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। क्यों है? क्योंकि मैं आपसे बताया था स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी निगेटिव। देखो ये निगेटिव में है, ये क्या है? निगेटिव में है। तो निगेटिव में इसका मतलब ये क्या है? निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी ही होगा। क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। मतलब दूसरा मैं ये भी नोट में लिखवा सकता हूं, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। समझ में आया? आपको क्लियर को सारी बात हुई? व्हाई द वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता, आपको ये पहचानने आना चाहिए। और छोटी छोटी बातों का अगर जो हम लोग ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा। तो ठीक है, इसको उतार लीजिए, ये बहुत अच्छा बात था। यहां मैग्नीट्यूड है, समझ में आया? यहां पे भी मैग्नीट्यूड है लेकिन नहीं, माइनस का साइन लग गया, माइनस। हाँ अब देखो इसमें अगर जो डायरेक्शन के नाम पे पूछा जाए तो मुझे डायरेक्शन नहीं मालूम है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मालूम है, लेकिन माइनस साइन लगने से यह पता चला कि ये क्या है? वेलोसिटी है। तो क्या वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन नहीं दिया रहे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। इसमें बहुत छोटी छोटी बात हुई। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ एवरेज स्पीड और कुछ बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।